हेलो दोस्त मन, स्वागत है आदिवासी न्यूज़ एक आवाज़। मैं मिस्टर हबिल। आज मैं रौरे मन के ऐसा शख्सियत से मिला के जात हूँ जे शख्सियत से मिल के रौरे मन कर माइंड चेंज हो जाए और हमनी मन अपन आदिवासी समाज में वन मैन आर्मी भी कह सकिना। जिस प्रकार से वो हमनी मन कर आदिवासी समाज का लेकिन काम कर रहे, हमनी मन अगर जितना भी तारीफ करब तो वो बहुत ही कम लागेला। जे आज रौरे मन के जे शख्सियत से मैं मिला के जाता हूँ वो सर का नाम है के विजय कुजूर और रांची झारखंड से बिलोंग करेला। तो अब आज हमने मैंने सर से बात करब और आज का वीडियो दोस्त हमने मैंने हिंदी में बना के ले जाते हैं काले कि कहीं ना कहीं सब कोई नहीं देखे सकें सादरी वीडियो के, वह चलते आज का वीडियो का हम मैंने हिंदी में बना के चाहते हैं तो सपोर्ट करवा। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वागत है आपको हमारे वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले जोहार है, सबों को जोहार। यहाँ पर आज 202 रुपये मजदूरी मिल रहा है, वो बहुत ही नाकाफ़ी है और इसको लेकर चिंता रही है। कई एक बार हमने यहाँ आया है और हमसा लोगों से मैं मिलता रहा हूँ और कोशिश करता रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो। लेकिन आज विशेष तौर से हम लोग जो आए हैं विशेष योजना लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर चाय बागान के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो हमने जस्ट आज का मीटिंग की अगर बात करें तो सर हम लोगों को भी मैसेज मिला था कि आज यहाँ पर आदिवासियों को आर्थिक एक व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। तो ये किस व्यवस्था की बात की जाएगी या की जा रही है आज के मीटिंग में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप शॉर्टकट में अगर बताते हमारे दर्शकों की कि यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ, लोग जान पाते। हम लोग यहाँ आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पूरे भारत देश में एक योजनाबद्ध तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, उसमें जागरूकता ला रहे हैं ताकि वे लोग अपने जल जंगल ज़मीन और ज़मीन के नीचे खनिज और वन में वनोपज है और आपका जो कृषि उपज है, इन चीज़ों को कैसे वो प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करके जो है पैकेजिंग करके जो है वो सीधा मार्केट में ला सकते हैं। और उनको हम बाज़ार की जो समस्या है हमारे आदिवासियों को, उसके लिए हम लोग बाज़ार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके मार्केटिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है पूंजी का, वहाँ पूंजी भी हम लोग उनको देंगे और जिस जिस क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं लोग वहाँ हम लोग उसको प्रशिक्षण में देंगे ताकि यहाँ आदिवासी जो है कोई भी सामान को जो है बेहतर तरीके से बना सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में उतर सके और साथ साथ उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग अच्छा होगा और मार्केटिंग हम लोग करेंगे तो बेहतर हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे सरसों ही का ही आपका जो सरसों है जिसको आदिवासी जो है 3 महीना मेहनत करके उगाता है और उसको जो है बेच देता है और फिर उसी को वापस जो है 200 रुपये में ख़रीदता है तेल के रूप में, कड़वा तेल के रूप में। तो सवाल आता है कि तेल बनाने में मात्र 15 मिनट का समय लगेगा, तो 3 महीना जो मेहनत करता है वो 15 मिनट और मेहनत क्यों नहीं करना चाहता था। आज का जो प्रशिक्षण शिविर था हम वो मोटिवेट करना चाहते हैं आदिवासी को कि हम चीज़ों को कच्चा माल बेचने के बजाय अगर वह सरसों को हम पूरा फिनिश करके बेचते तो 200 रुपये में बेचते ताकि 170 रुपये हमको लॉस हो रहा था, जो हमको कहीं से जुगाड़ करके तेल खरीदना पड़ रहा था, वो नहीं करते। तो अगर 170 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन अगर एक प्रोडक्ट में आएगा, इस तरह बहुत सारे हज़ारों प्रोडक्ट है जो कच्चा माल आदिवासी इमली है, चिरौंजी है, महुआ है बेच देते हैं। तो वो सारे चीज़ों को प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करके हम लोग बेचने के लिए जो है आपका योजनाबद्ध तरीके से जो है हम लोगों ने 3 आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का आदिवासियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें पहला कंपनी यूनाइटेड ट्राइब गणवान एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, मतलब चैरिटेबल कंपनी है। साथ साथ 2 और कंपनियों का निर्माण किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका नाम है कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड और तीसरा है कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। मतलब हम ट्रेडिंग के रूप में जो है होलसेल में भी जो हम व्यापार कराने लोगों को सिखाएंगे, ट्रेडिंग कराने सिखाएंगे। जैसे चाय बागान एरिया, तो चाय बागान एरिया में ट्रेडिंग के माध्यम से हम एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, इस कंपनी के माध्यम से एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, या ट्रेडिंग के माध्यम से एक जिला से कई और राज्यों में हम ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग से ब्रुक ब्रांड है, टाटा टी है, तो आदिवासियों के अपना एक ब्रांड होकर जो है आपका करोड़ों लोग हैं जो इस कंपनी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वहाँ आपका उनका बाजार मिल सकता है। साथ साथ जो पूंजी की आवश्यकता होगी वहाँ पर जो हमारा बरार सिस्टम यूनाइटेड ट्राइब गणवान एसोसिएशन में जो पूंजी की व्यवस्था की गई, जिसमें एक तो पूंजी के लिए फंड जो है शेयर जो खरीद रहे हैं लोग 500 रुपये प्रति शेयर यूनाइटेड ट्राइब गणवान एसोसिएशन में, उसके माध्यम से फंड आएगा। दूसरा बरार या बिहरी सिस्टम है जिसमें बेरोजगार लोग 1 रुपया प्रतिदिन 18 से 65 साल के लोग दे रहे हैं, तो 2 से 3 करोड़ लोग जुड़ते हैं, तो उतना रोजाना हमारा फंड आपका 1 रुपये से जमा होता है, तो उससे जो है फंड की समस्या है उसको निदान कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोग जो है आपका लोन लेकर व्यवसाय करना चाहते हैं, ज़मीन तो है उनके पास
लेकिन उसका ज़मीन मॉर्गेज गिरवी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए बैंक लोन देती नहीं। और अगर गिरवी नहीं रखा जा सकता है तो बैंक का दूसरा ऑप्शन देता है ग्रांटर का। हमारा आदिवासियों के लिए कोई ग्रांटर बनता नहीं। तो उस कंडीशन में यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन, चूँकि आपका 1 रुपया जमा है, इसलिए आपके पैसे से वो आप बड़ी कंपनी बनी है, तो जो भी लोन लेना चाहेंगे उसका ग्रांटर बन सकती है। छोटे मोटे लोन जो है स्वयं आपका यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन देकर जो है प्रशिक्षण के माध्यम से आपको जो है बिजनेस कैसे करना सिखा, जो करके जो बिजनेस व्यापार में उतारेगी। ये मकसद के साथ जो है हम लोग आए हैं और यही ट्रेनिंग आज यहाँ चल रहा है आपका। जो कल भी हमारा जो है ट्रेनिंग माल बाज़ार में होगा। हाँ, वही मैं आपका अगला सवाल ये पूछना चाहता सर कि माल बाज़ार में जैसे आप बोले अगला ट्रेनिंग, तो मेरा सवाल था कि कहाँ होगा और किस टाइम में होगा, ताकि अगर जैसे मेरा चैनल को डुअर्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है तो काफ़ी लोग वहाँ पर आके इस जो सेमिनार है या कन्वेंशन हम बोल सकते हैं उसका लुत्फ़ उठा सके। तो आप उसका सटीक अगर एड्रेस देते हैं तो बढ़िया रहेगा। एड्रेस तो हमको अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये माल बाज़ार के उदलावाड़ी चाय बागान के आसपास कहीं आपका होना है। वो हॉल का नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, लेकिन उसके आसपास ही होना है। तो आप अगर आपका स्क्रॉल में अगर मिलता है तो लिख दीजिएगा आपका नाम वहाँ। बाकी सर हमारे आदिवासी जो समाज है, अगर हमारे इलाका का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि सब कहीं ना कहीं जॉब और बागान के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बिजनेस नहीं समझते हैं। और अगर जिस प्रकार से आपने बताया कि 15 मिनट में जो तेल बना जा सकता है लेकिन उसको हम लोग नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो उनके पल्ले नहीं पड़ता। तो इसके बारे में सबसे बड़ा मैं समझता हूँ नॉलेज के विषय में, जो नॉलेज नहीं है उनके बारे में। और ये नॉलेज शायद हमें इतनी आसानी से या हमारे समाज के जो भाई बहन हैं वो इतने आसानी से नहीं ले सकते हैं। तो इनके लिए आप जैसे कि आप लोगों के संस्था है या फिर आप लोग जो चैरिटेबल कंपनी किए हैं उसमें क्या क्या सुविधा जैसे आप लोग दे पा रहे हैं हमारे जनता को? नहीं, यहाँ आपका जो है कोई चीज़ भारी नहीं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी सोच की फ़र्क है। अगर हम सोच लें भारी है तो भारी है, और सोच लें कि आसान है तो आसान है। तो उसके लिए जो जानकारी जो उपलब्ध नहीं है कोई व्यवसाय या व्यापार करने के लिए, वो जानकारी हम लोग इस कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, उसको इस प्रशिक्षण के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको बिजनेस लाइसेंस भी अगर बनाने में दिक्कत है तो वो भी हम लोग बनवा के देंगे। ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो भी बनवा के देंगे। और ज़रूरत पड़ने पर लोन वो लोग किस तरह अप्लाई कर रहे हैं वो भी बताएंगे। प्रोडक्ट बनाने की जो प्रशिक्षण है जो इंटरनेशनल क्वालिटी का हो वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ साथ में उनको मार्केटिंग जो है, पैकिंग जो का क्वालिटी है, पैकिंग करने का भी तरीका सिखाएंगे। हम हर चीज़ शुरू से आखिरी तक सिखाएंगे। हमको मालूम है कि हमारा आदिवासी कोई व्यापार में नहीं है और उनको इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है। और हम लोग जो है आपका जो है इसको पूरे भारत देश में विस्तार कर रहे हैं। सिर्फ बंगाल की चाय बागान नहीं बल्कि पूरे भारत देश में विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया आपका चाय बागान एरिया है। तो चाय बागान एरिया में चाय से रिलेटेड क्या व्यवसाय है वो कल हम लोग उसका उजागर करेंगे। साथ साथ जो है यहाँ टी टूरिज्म का जो भी एक आपका मसला है उसमें भी चूँकि हमारी कंपनी है तो क्यों आपका कुछ लोग ही करेंगे। आदिवासी टी टूरिज्म क्यों नहीं आपका लीज में जमीन लगा? आदिवासी आपका जो बंद चाय बागान क्यों नहीं चला सकता है? तो हो सकता है हम लोग सरकार से बात करेंगे, जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं तो बहुत सारे चाय बागान को जो भी हम लोग जो है अधिग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो बंद पड़ी चाय बागानों को जो है पुनः हम लोग चालू करने के सोच रहे हैं, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिल सके। और हम लोग उसको जो है मजदूरी भी जो दिया जा रहा है 202 रुपया, उसे कहीं बेहतर ही देंगे बिना आंदोलन के, ताकि लोगों को पता चले कि इतना रुपया दिया जा सकता है, इतना रुपया में प्रॉफिट भी किया जा सकता है, करके दिखाएंगे। ताकि ट्रेड यूनियन और बाकी भी लोग हैं एक्सपोज हो कि ये किया जा सकता है, फिर वो लोगों ने अभी तक क्यों नहीं किया और क्यों चाय बागान को बंद करके रखा। तो ये सर ने हमें बहुत बड़ा बात जो बताया है कि टी टूरिज़्म को लेके, और जैसे अभी उन्होंने जो कंपनी के बारे में 3 कंपनी के बारे में जो बताया कि उनका जो है एम है, थीम है कि वो लोग जो बंद चाय बागानों को खोल सकते हैं, ऐसा उनके पास प्लान है। और जिस प्रकार से मैं अभी बात कर रहा हूँ सर से, उनके बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिन में जो हमारे आदिवासी लोग जो बिज़नेस में आना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए उनके पास एक सीधा और सरल और हर एक प्रकार की सुविधा के साथ में बिजनेस करने के आइडियाज़ और आपको परीक्षण साथ साथ में आपको शायद जो पूंजी या कैपिटल हम बोल सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए शायद कोई प्रोसेस होगा सर मेरे ख्याल से, तो आप जनता को थोड़ा बताएंगे कि क्या है, कैसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? इसमें हम लोग सिर्फ आदिवासियों को शुरू में ले रहे हैं, बाद में तो और भी लोग लेंगे, लेकिन ये आदिवासी बेस्ट है क्योंकि उनको ही ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इसमें बेरोजगार जो है 1 रुपया प्रतिदिन आपका जो है बरार देकर जो है जुड़ सकते हैं। साथ साथ तीनों कंपनी में 500 रुपये का शेयर है, उसके माध्यम से शेयर और बरार जो ले रहे हैं वो इस प्रक्रिया में एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए या बाकी फैसिलिटी लेने के लिए। जो बरार दाता हैं हर महीना या हर दिन, और जो शेयर जो लिए हुए हैं वो लोग इसके आपका एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उनको शेयर का लाभांश भी मिलेगा और बरार योजना में है। साथ साथ उनके बच्चों को एडुकेशन जो है वो फ्री मुहैया करने का हम लोग जो है उसमें भी स्कीम में डाला हुआ है। मतलब साथ साथ लाभांश तो मिलेगा ही मिलेगा शेयर का उसको। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि उसका प्रोसेसिंग जो है शायद मेरे ख्याल से कोई रजिस्ट्रेशन होगा। और बरार, सर आप जो है बरार शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कई सारे लोग इसको ना पहचाने, तो सर ये बरार शब्द का आप कुछ आसान सा शब्द कुछ बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया होता जनता के लिए। ये गोंड में इसको या आपका अंग्रेजों के दस्तावेज में बरार शब्द इस्तेमाल किया गया था। जो गाँव में जो सार्वजनिक काम करते थे तो गोंड समुदाय में इसको जमा करके सार्वजनिक काम को इक्वल पैसा या अन्न जमा करके जो है सार्वजनिक काम को पूरा करते थे। इसी को उरांव में बिहरी बोला जाता है, या संथाल समुदाय में इसको जो है आपका मुंडा समाज में इसको बिहरी बोला जाता है। आपका संथाल समाज में हुंडाई बोला जाता है, हुंडार बोला जाता है या मुराई बोला जाता है। वैसे आपका भील में इसको हुंडाई बोला जाता है। तो अलग अलग हमारी सामाजिक व्यवस्था में ये सिस्टम पुरानी है और ये आपका है। इसका मतलब साफ होता है कि यह पैसा वे इसलिए जमा कर रहे हैं ताकि उस पैसा का उनको प्रशिक्षण में खर्चा हो, उनके सर्विस में खर्चा हो, उनको जो है आपका लोन देने में खर्चा हो, और उनको जो है व्यवसाय व्यापार में कैसे बढ़ाना है उसके लिए ही उनका पैसा खर्च होगा। वो सामुदायिक संपदा होगा, वो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, जिसका है उसी पर खर्च किए जाएंगे। उसी को हम बरार के रूप में शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बरार शब्द अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे सकें। और डिस्क्रिप्शन में इसके विषय में पूरा का पूरा विवरण आपको मिलेगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन भी एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो सर काफ़ी समय भी हो गया है, तो आपसे और ज़्यादा वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं इसके लिए जनता को एक एक पार्ट करके और कई सारे वीडियोस बना दूंगा। तो सर आपके लिए आज का वीडियो के लिए थैंक यू, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। तो बाकी सर आपका लास्ट अगर कोई बात हो जो आप जनता से कहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको समय देता हूँ। हाँ, अभी मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे रोजगार घट रहे हैं। आपका ज़मीन भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बंटवारा में कम होता जा रहा है। तो जो हमको कृषि से जो हमारा जीविकोपार्जन था वो संभव नहीं होगा आने वाले समय में। और जिस तरह के बंटवारा हो रहे भाइयों पर, तो ज़मीन का जो साइज इतना छोटा हो रहा है, तो वो समस्या है, रोजगार का समस्या है आपका। तो हमारे पास विकल्प करो, वन जो है धीरे धीरे वन कटते जा रहे थे, वनोपज से जो हमको रोजगार था वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक मजदूर के रूप में एक आने वाले पीढ़ी को जो है पैसा आएगा, और उससे हम जो है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये समय आ गया है, जितनी बची हुई ज़मीन आदिवासियों के पास है, स्वयं की ज़मीन पे स्वयं का जो है व्यापार लगाने के लिए जो है लोग सामने आए, ताकि हम उसको पूंजी दे सकें और उनको प्रशिक्षण दे सके, और साथ साथ उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाजार दे सके, ताकि हम तमाम आदिवासियों के भारत देश का जो है चाहे चाय बागान को हो या दूसरे राज्यों को है, उसको जो है हम व्यवसायिक रूप में जो है व्यवसायी बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय पर जो है आर्थिक सत्ता पर आदिवासियों का काबिज हो, ताकि जो है वो आने वाली पीढ़ी जो है आर्थिक गुलामी में ना जा सके, वो आर्थिक आज़ादी महसूस कर सके। इसीलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप जुड़िए, आपका इसके बारे यूट्यूब में जो है आपका जाके देखिए, गूगल में इन तीनों कंपनियों को सर्च कीजिए, उसके डिटेल देखिए और आप फ़ोन में बात कीजिए, इसको जानकारी लेकर जो है इस पर आगे बढ़ने के लिए जो है शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इतना देर सुना। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि हमारे आदिवासी समाज को, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि 99% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं बल्कि तो गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं, और 1% जो है वो कहीं बिजनेस में आगे बढ़े हुए हैं और वो सक्षम है। लेकिन 99% जो आज पिछड़े हुए हैं उनको ये अपने एसोसिएशन के थ्रू से, कंपनी के थ्रू से ये आपको व्यवसाय सिखाना चाहते हैं और आपको मालिक बनाना चाहते हैं, या आपकी तरक्की और आर्थिक आज़ादी आपको ये दिलाना चाहते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा फैसला, कदम और बहुत ही बड़ा एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हमारे समाज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इनके बारे में सर्च करें, देखें और जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को आगे ले सकें। तो आज के लिए
इतना ही रखते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन को और लोगों को भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हो तो। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को जोहार।